सोचो, अगर एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो करने लगे, लेकिन उसी दुनिया के लोग तुम्हें बर्बाद करने पर उतर आए, जहां हर स्माइल फेक हो और हर दोस्त दुश्मन, तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? ये कहानी है सीओए री की, जो फेम के पीछे गई, लेकिन उसे मिला सिर्फ दर्द। नेटफ्लिक्स की कोरियन सीरीज सेलिब्रिटी 2023 ठीक इसी डेंजरस और ग्लैमरस दुनिया की कहानी है। ये कहानी है एक नॉर्मल लड़की की, जो सोशल मीडिया की चमक में कदम तो रखती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि इस चमक के पीछे जेलसी है, बिट्रेयल है, फेक फ्रेंडशिप है और बहुत सारी टॉक्सिक कंपटीशन। तो चलिए, मुझे आपको इस पूरी कहानी में लेकर चलती हूँ, एकदम आसान, इमोशनल और ड्रामेटिक अंदाज में। कहानी की शुरुआत, कहानी की मेन कैरेक्टर है सेओ ए री। सेओ ए री कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, वो रिच फैमिली से नहीं आती, उसके पास कोई फैंसी फेम नहीं है और ना ही उसके पास वो ग्लैमरस लाइफ है जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं। वो एक नॉर्मल लड़की है जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी अलग है। वो कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और उसे ये पसंद नहीं कि लोग झूठी इमेज बनाकर जिएं। दूसरी तरफ उसकी ओल्ड एक्वेंटेंस है, ओ मिन है। बिहार से बहुत स्वीट, पोलाइट और क्लासी लगती है, लेकिन असल में उसके अंदर इनसिक्योरिटी, जेलसी और कंपटीशन भरा हुआ है। यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया सीओ ए री की मुलाकात जब इन्फ्लुएंसर सर्कल से होती है, तो पहली नज़र में उसे ये दुनिया बहुत अट्रैक्टिव लगती है। महंगे क्लोथ्स, स्टाइलिश पार्टीज, लग्जरी कैफ़ेज़, परफेक्ट फ़ोटोज़, डिज़ाइनर बैग्स और फ्लॉलेस लाइव्स, सब कुछ इतना पॉलिश्ड होता है कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि इसके पीछे कोई डार्कनेस भी हो सकती है। लेकिन ट्रूथ यही है कि इस वर्ल्ड में दिखावा बहुत है। हर कोई बस इमेज मैनेज कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से बेहतर दिखना चाहता है, हर कोई अटेंशन चाहता है और हर कोई सीक्रेटली दूसरे की सक्सेस से जलता है। सीओ ए री शुरुआत में इस दुनिया को ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि कैसे ये लोग सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में उतने परफेक्ट नहीं होते। और फिर धीरे धीरे सेओ ए री खुद भी इस वर्ल्ड की नज़रों में आ जाती है। सेओ ए री की राइजिंग पॉपुलैरिटी, सेओ ए री अचानक लोगों का ध्यान खींचने लगती है। उसकी कॉन्फिडेंस, उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड और उसकी अलग पर्सनालिटी उसे खास बना देती है। वो बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह ओवर एक्टिंग नहीं करती, वो रियल लगती है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, ब्रांड्स उसे अटेंशन देने लगते हैं और सोशल मीडिया पर उसकी पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ने लगती है। अब सीओ ए री पहली बार महसूस करती है कि शायद उसकी ज़िंदगी बदल रही है, लेकिन फेम की यह सीढ़ी जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है, उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरा सकती है। असली जेलसी का जन्म सीओ ए री की सक्सेस कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, खासकर ओ मिन हे को। मिन हे एक ऐसी लड़की है जो सबके सामने दोस्त बनने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर सेओ ए री से जलने लगती है, क्योंकि ए री जो अटेंशन नेचुरली पा रही होती है, वही अटेंशन मिन हे फेक वे में हासिल करना चाहती थी। मिन हे को लगता है कि ए री उसकी जगह ले रही है, वो उसकी पॉपुलैरिटी कम कर रही है और सबसे बड़ी बात, लोग ए री को जेन्युइनली पसंद करने लगते हैं। यहीं से मिन हे के अंदर की इनसिक्योरिटी हेट्रेड में बदल जाती है। अब वो सामने से स्माइल करती है, लेकिन पीछे से धीरे धीरे ए री के खिलाफ माहौल बनाने लगती है। इन्फ्लुएंसर सोसाइटी का क्रूअल सच इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दिखाती है कि इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड कितना फेक और क्रूअल हो सकता है। बाहर से सब कुछ ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन अंदर फेक फ्रेंडशिप्स है, सोशल क्लाइंबिंग है, वन अपमैनशिप है, जेलसी है, रूमर स्प्रेडिंग है और पब्लिक इमेज को गिराने की पॉलिटिक्स है। गैबिन सोसाइटी जैसी एलीट ग्रुप की लड़कियां खुद को बहुत पावरफुल समझती है। वे वेल्थ, स्टेटस और ऑनलाइन पॉपुलैरिटी को ही असली पावर मानती है। उनके लिए काइंडनेस कम, इमेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर कोई आउटसाइडर उनके सर्कल में ज़्यादा चमकने लगे तो वे उसे नीचे गिराने में देर नहीं लगाती। सीओ ए री के साथ भी यही होने लगता है। सीओ ए राय की इमेज पर हमला जैसे जैसे सीओ ए राय आगे बढ़ती है, उसके खिलाफ बातें फैलाई जाने लगती है, उसकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश होती है, उसकी हर मूव को गलत तरीके से दिखाया जाता है, उसकी पर्सनालिटी को लोग जज करने लगते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में यही सबसे खतरनाक बात है। एक बार अगर पब्लिक ओपिनियन उल्टा पड़ गया तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। सेओ ए री को यह समझ आने लगता है कि फेम सिर्फ अपलॉज नहीं देती, फेम बहुत बड़ा प्रेशर भी देती है।
लोग तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों के मुताबिक बिहेव कर रही हो। जैसे ही तुम अलग दिखती हो, वे तुम्हें इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। हनजून क्योंग की एंट्री कहानी में एक इम्पॉर्टेंट मेल कैरेक्टर आता है। हनजून क्योंग वो एक पावरफुल चेबॉल फैमिली से जुड़ा होता है। उसके पास पैसा है, स्टेटस है और इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन उसकी पर्सनालिटी सिर्फ एरोगेंट रिच गाय वाली नहीं है, उसमें एक अलग इमोशनल डेप्थ है। वो सोयो ए री को देखता है और उसके अंदर कुछ जेन्युइन महसूस करता है। जून क्योंग को ए री की ऑनेस्टी और उसकी फियरलेस वाइब पसंद आती है। वो उसे उस दुनिया में किसी फ्रेश हवा की तरह देखता है जहाँ हर कोई फेक है। धीरे धीरे दोनों के बीच कनेक्शन बनने लगता, लेकिन ये कनेक्शन सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ट्रस्ट, वल्नरेबिलिटी, इमोशनल लोनलीनेस और हिडन पेन भी शामिल है। मिन हे का असली चेहरा अब स्टोरी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। ओ मिन हे का मास्क धीरे धीरे उतरने लगता है। वो अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कंट्रोल और मैनिपुलेशन के लिए करती है। वो एरी के आसपास रहकर उसके सीक्रेट्स समझने की कोशिश करती है, फिर उन्हीं सीक्रेट्स को लेवरेज की तरह यूज़ करती है। मिन हे ऐसी इंसान बन जाती है जो सामने दोस्त, पीछे दुश्मन है। उसका जेलसी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो एरी की सक्सेस को पर्सनली अटैक करने लगती है, और यही जेलसी उसे और भी डेंजरस बना देती है, क्योंकि जेलसी सिर्फ इमोशन नहीं रहती, जब वो कंट्रोल में नहीं रहती तो डिस्ट्रक्शन बन जाती है। फेम की कीमत सीओ एरी अब समझने लगती है कि सोशल मीडिया फेम कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है। यहाँ फॉलोअर्स फेक हो सकते हैं, सपोर्ट टेम्पररी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स मैनिपुलेशन हो सकते हैं और फ्रेंडशिप्स भी बिजनेस डील्स जैसी लग सकती है। सीओ ए री खुद को ऐसे इन्वायरमेंट में पाती है जहाँ हर कोई किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। कोई कनेक्शंस चाहता है, कोई अटेंशन चाहता है, कोई स्टेटस चाहता है और कोई किसी को इमोशनली गिराकर ऊपर उठना चाहता है। अब ए री को यह साफ दिखने लगता है कि यह दुनिया कितनी हॉलो है। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। सेओ ए री को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वे सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं थी। उसके पीछे कई लोगों की प्लानिंग, जेलसी और पावर गेम्स काम कर रहे थे। जैसे जैसे ए राय सच्चाई के करीब पहुंचती है, उसे समझ आता है कि उसके आसपास कितनी लेयर्स ऑफ लाइज थी। जो लोग सबसे ज़्यादा इनोसेंट लग रहे थे वे अक्सर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक थे। जो लोग सपोर्ट करते दिख रहे थे वे सीक्रेटली नुकसान पहुंचा रहे थे। कहानी में मिस्ट्री और सस्पेंस लगातार बढ़ता जाता है। कौन किसके पीछे है, कौन किससे डर रहा है और कौन अपनी इमेज बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसी टेंशन की वजह से सीरीज बहुत ग्रिपिंग बन जाती है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन और इमोशनल ब्रेकडाउन, सीओ ए री पर दबाव बढ़ता जाता है। वो इमोशनली अकेली पड़ने लगती है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। पब्लिक स्क्रूटनी, रूमो, रुपीज़ जेलसी, फेक स्माइल्स और हिडन अटैक्स, इन सब के बीच इंसान मेंटली टूटने लगता है। सीरीज़ यह बहुत अच्छे से दिखाती है कि ऑनलाइन अब्यूज़ और सोशल इमेज डिस्ट्रक्शन सिर्फ इंटरनेट ड्रामा नहीं है, यह रियल लाइफ में इंसान की मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सीओ ए री की जर्नी इसी पेन से होकर गुजरती है। वो लड़ती है, संभलती है, फिर टूटती है, फिर उठती है। एरी का स्ट्रॉन्ग स्टैंड, लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है कि सीओ एरी पूरी तरह हार नहीं मानती। वो चुप रहने के बजाय जवाब देना शुरू करती है। वो उन लोगों के खिलाफ खड़ी होती है जो उसकी आइडेंटिटी को कंट्रोल करना चाहते थे। वो ये दिखाती है कि हर इन्फ्लुएंसर फेक नहीं होता, कुछ लोग सच के लिए भी लड़ते हैं। एरी की यही फियरलेस एटीट्यूड उसे बहुत ख़ास बनाता है। वो अपने खिलाफ बनी इमेज को चैलेंज करती है, वो सच सामने लाने की कोशिश करती है और वो यह भी साबित करती है कि इंसान की स्ट्रेंथ उसके फॉलोअर्स से नहीं, उसके इनर करेज से तय होती है। मिस्ट्री, बिट्रेयल और डार्क रेवलेशंस, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कई डार्क ट्रूथ्स खुलते हैं। कुछ लोगों की असली पर्सनालिटी सामने आती है। जो लोग मॉरल बनकर घूम रहे थे उनकी सच्चाई उजागर होती है। जो लोग एरी के सबसे करीब थे उनमें से कुछ सबसे बड़े थ्रेट साबित होते हैं। एक मिस्टीरियस डेथ एंगल भी स्टोरी को और इंटेंस बना देता है। इस वजह से सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। अब सिर्फ फेम या राइवलरी की कहानी नहीं रहती, ये कहानी बिट्रेयल, सीक्रेट्स, कंट्रोल एंड कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी बन जाती है। एंडिंग का इम्पैक्ट सीरीज के एंडिंग हिस्से में काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है। बहुत सारे मास्क गिरते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स की असलियत सामने आती है और व्यूअर्स को यह एहसास होता है कि इस दुनिया में ग्लैमर कितना डिसेप्टिव हो सकता है।
सियो एरी की जर्नी फाइनल मैसेज देती है कि फेम हर चीज़ नहीं है, इमेज ट्रूथ से बड़ी नहीं होती, जेलसी इंसान को भीतर से खोखला कर देती है और सोशल मीडिया की चमक के पीछे अक्सर बहुत बड़ा अंधेरा छिपा होता है। एंडिंग यही सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आज की दुनिया में रियलिटी और परफॉर्मेंस के बीच फ़र्क मिट जाए तो इंसान की असली पहचान कैसे बचेगी। तो दोस्तों, सेलिब्रिटी 2023 सिर्फ एक के ड्रामा नहीं है, ये मॉडर्न सोसाइटी पर एक मिरर की तरह है। ये हमें दिखाती है कि लोग ऑनलाइन कितने डिफरेंट दिखते। ये थी सेलिब्रिटी की कहानी, एक ऐसी दुनिया की जहाँ लोग फेमस तो बनना चाहते हैं लेकिन सच्चाई से हमेशा भागते हैं। सियो एरी ने हमें ये सिखाया कि फॉलोअर्स बढ़ाना आसान है, लेकिन उस फेम के पीछे अपनी असली पहचान बचाना सबसे मुश्किल, क्योंकि इस दुनिया में लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम उनके लिए परफेक्ट दिखते हो, लेकिन जैसे ही तुम सच्चाई दिखाते हो वही लोग तुम्हें गिराने लगते हैं। इसलिए याद रखना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हर वायरल चेहरा सच नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसी ही हिडन ट्रूथ वाली स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही रियल और शॉकिंग स्टोरीज लेकर आती रहूँगी। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली एक और ऐसी कहानी के साथ।